तो हम लोग जब पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट की बात करेंगे तो किस ढंग से करेंगे उसकी बात करेंगे। हमारे पास जो होता है हमारा सब कुछ वो है, ये हमारे 12 खाने। किसी की ऑडियो की डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से, अगर म्यूट कर लोगे तो अच्छा है। जब बोलना हो तो खोल लेना आवाज। ये है हमारे 12 खाने। खाना नंबर 1, हाउस नंबर 1। कालपुरुष की कुंडली को हम इसमें बेस में लेते हैं। कालपुरुष की कुंडली का मतलब पता है ना? कालपुरुष की कुंडली का मतलब है हर पत्री 1 नंबर से शुरू होती है या मेष राशि से शुरू होती है। मेष राशि इज नंबर 1, ठीक है। अब ये हाउस नंबर 1 है, इसका ऑनर कौन है? मंगल। मंगल, ठीक है। तो हाउस नंबर 1 की कहानी लिखते हैं। हाउस नंबर 1 ऑनर या लॉर्ड जो भी कह लो, मार्स है। जो लोग वैदिक जानते हैं और आप लोग मेरे ख्याल से अभी जानते होंगे, यहाँ पे सन जो है वो उच्च का होता है या एग्जॉल्टेड होता है, जो मर्जी, ठीक है। और सैटर्न यहाँ पे अजी होता है ना। ये कहानियां हैं ऊंच और नीच, वैदिक वाली। हमारे में कोई ग्रह ऊंच नीच नहीं होता, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो बताए जाते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है या इसके पीछे जो बात छुपी हुई है वो क्या है, वो समझो। ये जो हाउस है पहला, ये समझो सिंहासन है सूर्य का। लाल किताब वाले बोलते हैं तख्त, है ना। ये सिंहासन है सूर्य, इसीलिए यहाँ पे सन जो है वो उच्च का बोला जाता है। हम अभी सन की बात करेंगे सर। पहले हाउस में सूर्य क्या होता है? उच्च का होता है। अरे राजा जब सिंहासन पे बैठा होगा तो उसके जैसा रोब क्या किसी और का हो सकता है क्या? बताओ जरा कोई। राजा सिंहासन पे बैठा है तो उसके सामने किसकी आवाज निकलेगी? उसका रोब कैसा होगा? सबसे ज्यादा पावर। सबको लेके चलेगा, राजा है तो मतलब प्रजा को लेके चलेगा। सब लेके चले वालेगा नहीं, वो अपने रोब में होता है। राजा कभी प्रजा को लेके नहीं चलता, सच ये है। राजा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो उसकी पावर सबसे ज्यादा कब होती है? जब वो सिंहासन पे बैठा होता है। जो पावरफुल राजा हैं उन्होंने अत्याचार बहुत किए हैं, प्रजा को ले के चलने वाली बात कहानियों की, इसमें कोई सच नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ते होगे, आप मुझे बता दो कौन सा राजा जब उसके पास पावर ज्यादा थी तो उसने जनता का भला किया? कोई एक बता दो। जब उसके पास पावर ज्यादा थी उसने पड़ोसियों पे हमला किया, उनके स्टेट्स पे कब्जा किया, वहां पे लाखों लोगों को मरवाया, कोई सा भी राजा। उसके बाद जब उसे दुख तकलीफ हुई कि हाय मेरे चक्कर में कई लाख मर गए, महाभारत का युद्ध हुआ, दोनों तरफ इतने महान महान ज्ञानी बैठे थे, किसी ने युद्ध रोका? मरा कौन? लड़ाई किसकी थी? राजा की। मरे कौन? सिपाही। सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का माना जाता है। प्रजा को साथ लेके चला था? नहीं। राजा जब भी ताकतवर होता है वो क्रूर हो जाता है।
प्रजा को साथ लेके नहीं चलता। तो सर अगर मतलब राजा अगर पावरफुल हो गया तो फिर वो मेलेफिक हो गया, मतलब वो फिर तो इसीलिए खराब हो राजा, गया। इसीलिए सूर्य को क्रूर माना गया भाई, सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया, सॉफ्ट ग्रह नहीं है। पर वो तो घर मतलब में, घर में जो राजा होता है वो बाप होता है। हाँ, मतलब डिसिप्लिन के लिए तो क्रूर बना आप कुछ भी है। कहते रहो, उसका जो बेसिक नेचर है वो क्रूएलिटी है, सॉफ्टनेस नहीं है। माँ सॉफ्ट होती है, बाप सॉफ्ट नहीं होता। माँ बच्चे को गोद में बिठा बिठा के बिगाड़ देती, बाप नहीं गोद में बिठा के बिगाड़ता, कभी नहीं बिगाड़ता। जिस बाप ने बिठा लिया वो उसमें सूर्य के गुण ही नहीं है, बाप तो होते ही मारने के लिए। ठीक है, तो राजा कभी भी लाड प्यार से नहीं रखता, ये भूल जाओ। कहानियों से बाहर आओ, सच्चाई जो है वो समझो। ठीक है, अब राजा बैठा हुआ है अपनी द मोस्ट पावरफुल सिचुएशन में, इसके सामने किसी की कोई बात बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो इसके लिए बेस्ट पोजीशन तो तभी है ना जब राजा इन पावर है ना। तो यहाँ पे जो राजा बैठा होगा वो बहुत पावरफुल और बहुत क्रूर होगा। अब यही राजा कालपुरुष की कुंडली में सूर्य दूसरे घर में आ गया। दूसरा घर किसका होता है? फैमिली का, है ना, परिवार का होता है ना। परिवार में राजा आ गया। घर किसका है? नेचुरल ज़ोडिएक किसका है? ये वीनस। वीनस के घर में सूर्य आ गया। यहाँ पे सूर्य कैसा हो गया? होमली हो गया, घरेलू हो गया, परिवार में आ गया। अच्छा खासा दरबार में बैठा हुआ था, सबको आदेश दे रहा था। घर आया, वीनस ने अपनी कहानी सुना दिया, उसका आदेश सुन रहा है। सीन बदल गया, सीन पलट गया ना। जो राजा बाहर किंग बना बैठा था, घर आ गया तो घरवाली ने कहना जा सब्जी लेके आ, होगा तू राजा कहीं का। तो सेकेंड हाउस में जिसके भी सन होगा, वो सन अपने परिवार में फैमिली पर्सन होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। उसको हमेशा अनकंफर्टेबलनेस रहेगी, क्योंकि वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। वो कंफर्टेबल था हाउस नंबर 1 में, जहां वो आदेश देता था, यहाँ उसको आदेश देने वाला कोई आ जाता है। इसीलिए सूर्य और वीनस एक साथ होते हैं, लेकिन आपस में इनको हम एनिमी के तौर पे देखते हैं। हम होते हमेशा एक साथ है। जो राजा है उसके पास रत्न होंगे, रत्न वीनस है ना, रानियां, वो सब, पैसा, ज्वेलरी, सब। हर राजा ज्वेलरी से लगा होता है। सर लेकिन वो फैमिली मैन यहाँ पे नहीं हो पाता, तो वो अनकंफर्टेबल होता है। आप लोगों में से किसी की पत्नी में सेकेंड हाउस में सन है? सर मेरे हैं। तो जब फैमिली में बात आती है तो वहां पे आपका नेचर कैसा है? जब मैं बोलती हूँ तो सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत क्रूअल हूँ। मैं जो भी, मैं बहुत लॉजिकल चीज बोलती हूँ, सब बोलते हैं आपको इतना प्रैक्टिकल होने का जरूरत क्या है। फैमिली मैन हो ही नहीं पाता वो, और वो हाउस किसका है? फैमिली का। तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता। सर रोहित जी कर दिया। वो चलाएगा आदेश, चलेगा नहीं। जब चलेगा नहीं तो वो कहेगा यार मन नहीं लगता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, नॉट वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, तो फैमिली मैन ये लोग नहीं हो पाते, मेल हो चाहे फीमेल हो, इनको परेशानी रहती। क्यों? क्योंकि दरबार में था तो उसका मालिक वो था, यहाँ आ गया जो वहां पे किसी और के मालिकाना हक में सूर्य आ गया, और सूर्य राजा है, सबसे बड़ा है। उसको सुन ये भी तो चीज नहीं मन, सकते ना, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है ना। वही सुन मैं कह रहा सकते हूँ, हैं ना बोल सकते हैं। उसे सुनने की आदत नहीं है और यहाँ उसको सुननी पड़ती है, तो वो रिवोल्ट करता है। तो रिवोल्ट करता है तो थोड़े दिनों बाद घर वाले कहते हैं रिवोल्ट कर रहे हैं ना, तो अपने घर जा, वहां सिंहासन में जाके बैठ। तो वो कोशिश तो करता है घर के साथ अलाइन होने की, लेकिन वो हो नहीं पाता। मैंने यहाँ राशि वाशि कुछ नहीं पकड़ी, मैंने नहीं पूछा कि राशि कौन सी है, भाव देखा सिर्फ, और सूर्य को देखा, 2 चीजें।
तो सन इन सेकेंड हाउस इज नेवर कंफर्टेबल। ठीक है, हमारा पैरामीटर इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं। कौन सी राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है, वो हम बाद में देखें, उससे कितना फर्क पड़ता है वो हम बाद में देखें। लेकिन बेसिक ये है कि सन इज नॉट कंफर्टेबल इन सेकेंड हाउस। तीसरा हाउस कौन सा है, मरकरी का। जोडिएक किसका है, मरकरी का। मरकरी के दो जोडिएक है, एक 3 नंबर और एक 6 नंबर, पता है ना सब लोगों को, इतना तो सबको ही पता होगा। मरकरी के दो जोडिएक है, 3 और 6। 3 वो बच्चा है जो अभी बच्चा है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं, छोटा बच्चा। जो 6 वाला है वो एडल्ट बच्चा है। क्यों हो गया एडल्ट वो, क्योंकि बीच में चौथा और पांचवा हाउस आ गया। चौथा और पांचवा पढ़ाई का होता है। बुध छोटा बच्चा चौथे हाउस में पढ़ गया, पांचवे में ज्ञान आ गया, छठे में बड़ा हो गया। तो 3 और 6 के बीच में 4 5 आते हैं और 4 5 उसको एडल्ट बना देते हैं, मेच्योर बना देते हैं, उसकी पढ़ाई ज्ञान उसको मिलवा देते हैं। ठीक है, तो बुध के 2 हाउस, तीसरा छोटे बच्चे का और छठा बड़े बुध का, वही बुध जब एडल्ट। ठीक है, अब वो सूर्य जो है 3rd हाउस में आया, कहा, अपने गोद लिए हुए बच्चे के पास। सूर्य ने अडॉप्ट किया था ना बुध को, पता है ना कहानी में। बुध जो है वो संतान है। देखो हमारे यहाँ ज्योतिष ना कहानियों में बताया गया, सारा का सारा। लोग पता नहीं क्यों इधर उधर उलझते हैं, बड़ी सिंपल सिंपल सी कहानी है। एक कोई ऋषि थे, मुझे नाम भूल रहा है, उनकी पत्नी के साथ चंद्रमा ने रूप बदल के संबंध बनाए। बृहस्पति, आपको याद होगा, बृहस्पति की तो हाँ ऋषि गौतम, हाँ ऋषि गौतम, उनकी पत्नी के साथ चंद्रमा ने रूप बदलकर संबंध बनाए थे। उस संबंध का नतीजा बुध था। इसीलिए बुध को चंद्रमा हमेशा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको लगता है कि इसने मेरी माँ के साथ छल किया था। और सूर्य ने उस बुध को अपनी संतान डिक्लेयर किया। सूर्य की संतान था नहीं बुध। ये कहानी है। ठीक है, कहानी में छुपा क्या है, सूर्य और बुध एक साथ होते हैं, तो उनको एक साथ करना था, तो इधर उधर से कहीं ना कहीं से कहानियों में उसको कर दिया कि तू मेरा बच्चा। तो ये किसी के ना अजय जी बहुत हमिंग आ रही है आपके पीछे से, म्यूट करो। बोलना हो तो ऑन कर लेना, वैसे बहुत हमिंग आ रही है तो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, अब सूर्य आया अपने अडॉप्टेड बच्चे के पास, कैसा फील होगा। अपने बच्चे के पास बाप जाएगा तो उसे तो अच्छा ही लगेगा ना। तो सन इज कंफर्टेबल इन 3rd हाउस। ठीक है, अब सूर्य आया कहाँ पे, 4th हाउस। अगला 4th हाउस किसका है, सूर्य की मदर का हो गया, चंद्रमा का है ना। चंद्रमा और सूर्य क्या है, पति पत्नी है, सूर्य और चंद्र है ना। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, ऐसे ही बताते हैं ना। तो वो आया है अपनी रानी के पास। तो सूर्य रानी के घर आया तो कैसा होगा, वहां पे भी वो कंफर्टेबल, वहां पे भी वो कंफर्टेबल। ठीक है, 5वां हाउस सूर्य का अपना हाउस है। 5 नंबर राशि का मालिक कौन है, सन खुद है। तो वहां पे वो आ गया अपने घर, और अपने घर में जो जितना कंफर्टेबल होता है उससे ज्यादा कंफर्टेबल तो कहीं कोई होता ही नहीं। वहां पे वो रांची ठाट बाट महल मुकुट वो सब भी छोड़ के आराम से इजी चेयर पे बैठता है ना। तो 5वें हाउस में सन अपने बेस्ट रिजल्ट देता, पहले में नहीं देता। वहां पे तो राजा है, वहां तो क्रुएलिटी आ जाती है, लेकिन 5वें हाउस के सन में क्रुएलिटी नहीं है। अपनी राशि है लेकिन वहां क्रुएलिटी नहीं होती, वहां वो नरम पड़ जाता है। ठीक है, 6ठे हाउस में सन, 6ठे हाउस में जो सन होगा वो कैसा है, 5वें से आया है,
ट्रेवल करता हुआ। जब अपने घर से कोई आदमी चलता है तो कैसा होता है, थका हारा या फ्रेश? फ्रेश होगा ना। आप भी जब सुबह सुबह निकलते हो तो बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ निकलते हो, घर से कोई भी निकलता है। तो सूर्य भी अपने घर से ही निकला, तो वो अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज के साथ होगा। और जब हम बेस्ट कैपेबिलिटीज के साथ होते हैं तो क्या कहते हैं, लाओ जरा देखो, मैं देखता हूँ इस प्रॉब्लम को। छठा हाउस किसका है, रोग ऋण शत्रु का। तो छठे हाउस का सन होगा, तो रोग ऋण शत्रु के हाउस में आके रोगों से, ऋण से, शत्रु से लड़ने में अपनी एनर्जी सारी वेस्ट कर देगा। वो चैलेंजेस मांग मांग के लेगा, लाओ मेरे सामने, मैं देखता हूं इसको कैसे नहीं होता ये काम। वो हमेशा सामने वाले को चैलेंज ठोक ठोक के देगा और उससे लड़ेगा, जीतेगा, और उसके बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। है किसी का छठे हाउस सन, आपके या आपके किसी जानकार का? सर मेरा सेकंड हाउस में पर है 6th राशि में। हाँ, उसमें भी असर है। एक मेरे पास क्लाइंट आए, बिल्डर हैं, आजकल बिल्डर सब फंसे पड़े हैं, प्रॉपर्टियां फंस गई हैं इधर उधर, तो लोग अपने पैसे भी मांगते हैं। उनका कुछ नुकसान काफी हो गया, तो घर में पैसे मांगने के लिए लोग घर आ जाते हैं। कुछ ऐसा सा सीन चल रहा है, हालात ऐसे। तो मेरे पास आए थे कंसल्टेंसी के, तो मैंने पहले हस्बैंड ने अपनी लिखाई, सारी बात बात करी। उसके बाद जब वाइफ की पत्री देखी तो छठे हाउस में सन था। मैंने कहा आपको चैलेंजेस लेने बहुत अच्छे लगते हैं ना, आओ मेरे सामने, मैं देखती हूँ। कह रहे हाँ, इनके जितने पैसे मांगने वाले आते हैं ना, ये तो अंदर कमरे में बैठ जाते हैं, मैं ही कहती हूँ आ जाती हूँ, मैं आ जाती हूँ बाहर। हाँ जी बताओ क्या है, नहीं है अभी पैसे, अभी टाइम लगेगा, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब फेस किसको करना चाहिए, आदमी को करना चाहिए ना। आमतौर से लोग आदमी औरतों को सामने नहीं करते इस तरह की चीजों में, लेकिन वो हमेशा आगे आ जाते हैं। छठे हाउस का सन है ना, वो पीछे बैठ नहीं पाए, आप उसको बैक बेंचर बना नहीं सकते। प्रॉब्लम देखते ही वो एक कदम आगे बढ़ जाता है उसको मिलने के लिए, आओ मेरे से मिलो, मैं बताता हूँ बताओ। तो छठे हाउस का सन, क्योंकि एनर्जी फुल है ना, 5वें हाउस से खा पी के बढ़िया चला है सुबह सुबह, तो वो रोग ने शत्रु से बढ़िया से लड़ेगा। लेकिन यहीं पे उस हाउस में उसकी सारी एनर्जी वो इस हद तक खत्म कर लेता है, इस हद तक खत्म कर लेता है कि 7वें हाउस तक पहुंचते पहुंचते उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि 7वें हाउस में सन कैसा होता है, नीच नीच का हो का। जाता है। अब समझ में आया ऊंच और नीच क्या होता है? जी सर। 7वें हाउस का सन शाम का सूर्य है। सूर्य में शाम को क्या बचता है? उसकी ऊर्जा कलर। तो सुबह सुबह की है ना। शाम को क्या बचता है सन में? कुछ भी नहीं बचता। शाम को तो वो ठंडा हो जाता है, बिल्कुल शाम हो जाती है, डूब जाता है। तो 7वें हाउस में क्योंकि उसमें ऊर्जा बचती ही नहीं है, क्योंकि वो छठे हाउस में अपनी सारी ऊर्जा निपटा के आया होता है, इसलिए 7वें हाउस का सूर्य बेहद ही खराब होता है। उसमें सूर्य के नाम पे कोई गुण नहीं बचता। हाउस किसका है? मैरिड लाइफ का, पार्टनर का, है ना, 7वां हाउस। अगर 7वें हाउस में किसी का सूर्य बैठ गया तो उसकी मैरिड लाइफ का सत्यानाश होगा ही होगा। आप उसको बचा नहीं सकते, राशि कोई सी भी हो, कोई सी भी हो। 1 नंबर ले लो, 7 नंबर ले लो, 5 नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल सकती, कोई सी भी राशि ले लो। और जो मैं कह रहा हूँ, आप लोगों में से जो लोग पुराने कर रहे हैं, उनके पास कुछ डिटेल्स होंगी, कुछ पत्रियां होंगी, टेस्ट करके देखना। अगर गलत निकले तो बताना। अभी कुछ और चीजें हैं, 2-3 क्लास हो जाने दो, उसके बाद हम आप लोगों के एक्सपीरियंसेस है उस पर भी बात करेंगे। 8वें का सूर्य, 8वां हाउस क्या होता है? 8वां हाउस होता है पाताल, जमीन से नीचे की चीजें। राशि कौन सी होती है? वृश्चिक।
स्कॉर्पियो, है ना। जो माइनिंग होती है वो कहाँ होती है? जमीन के नीचे से कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, सब माइनिंग नीचे से होती है ना। तो जो 8th हाउस है वो जमीन के नीचे। अब आप बताओ, जमीन के नीचे सूर्य की रोशनी पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती ना। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती आपकी पृथ्वी में, सूर्य वहां बैठ गया। सोचो बेचारे की हालत क्या होगी। जो प्योर रोशनी है उसको आपने प्योर अंधेरे में भेज दिया और उसकी रोशनी बुझा दी। 8वें में रोशनी तो होगी नहीं। तो सूर्य जो होता है वो हमारी आत्मा होता है। हमारे अंदर जो आत्मा होती है वो हम सूर्य से देखते हैं। 8वें हाउस में बैठा हुआ सूर्य मतलब अंधेरे में बैठा हुआ बुझा हुआ सूर्य, क्या हालत होगी उसकी? वो बेचारा घबराया घबराया सा रहेगा, आत्मा कमजोर होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होगा और आत्मा तड़प रही होगी कि मुझे रोशनी में ले जाओ, मुझे रोशनी में ले जाओ, और बैठा होगा वो अंधेरे में। तो 8वें हाउस में आत्मा फंस गई तो वो कहेगी छोड़ परे, मुझे इस शरीर में रहना ही नहीं, मैं किसी और शरीर में जाऊंगी जहाँ पे मुझे कोई अच्छा भाव मिलेगा, मैं वहां रहूंगी, मेरे को यहाँ नहीं रहना। तो आदमी में क्या होगा? 8th हाउस सन, सुसाइडल टेंडेंसीज। अष्टम का सूर्य सुसाइडल टेंडेंसीज देगा। क्यों देगा समझ में आया? क्योंकि उस बेचारे को आपने अंधेरे में बंद करके रखा। सर ये ऐसे नहीं होता कि क्योंकि वो अंधेरे में गया हम उसको रोशनी, तो वो अंधेरे में रोशनी कर देता है? वहां कर ही नहीं सकता ना, वहां उसकी पावर खत्म हो चुकी होती है। भाई उसकी पावर तो 6ठे हाउस में ही खत्म हो गई। देखो, पृथ्वी एक यात्रा है, हर प्लेनेट की एक यात्रा है। 6ठे हाउस में तो उसने अपनी सारी एनर्जी खर्च कर दी, 5वें में खाया पिया था, 6ठे में गवा दिया। 7वें में पहुंचते पहुंचते वैसे ही वो लुट चुका था, उसके पास कुछ था ही नहीं। 8वें तक पहुंचते पहुंचते तो उसके पास जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया, वो माइनस में आ गया। जीरो पे नहीं आया, माइनस में आ गया, नीचे चला गया, जमीन से भी नीचे चला गया। मतलब ये सोचो, जो ऊपर चलने की चीज है, जो ऊपर राजा होता है, सारे ग्रहों का राजा सूर्य है, हाँ, और वो सूर्य नीचे जमीन में, जमीन से नीचे चला गया। एक आदमी जो किसी जमाने में, आप ऐसे समझो उसको, एक आदमी जो मान लीजिए किसी जमाने में करोड़पति हो और आज उसके ऐसे दिन आ जाए कि उसे भीख मांग मांग के रोटी खानी पड़े, तो क्या बोलेगा? ऐसी जिंदगी से तो, है ना। तो 8th हाउस का जो सन होता है वो सुसाइडल टेंडेंसीज देता है। अब हर एक को देता है कि नहीं देता वो हम आगे समझेंगे, लेकिन उसका एक बेसिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि वो पाताल लोक में पहुंच गया और सूर्य पाताल का निवासी नहीं।